सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए हैं आपकी कक्षा 8 जो सब्जेक्ट विषय है आपके विज्ञान, जो आपके 23 फरवरी 2026 को होने वाला राजस्थान बोर्ड का। तो किस प्रकार से आपके पेपर रहने वाला है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि विद्यार्थियों, आपके जो 20 नंबर है, 17 अंक है, वो स्कूल से भेजे जाएंगे और 80 नंबर का जो पेपर होगा और समय आपके 2.5 घंटे का रहेगा। 2 बजे से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा और उसी में से आपको जो है पेपर वही है आपका और कॉपी भी वही है, उसी में आपको करके देने और आपको पेपर दिया नहीं जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर जो 80 नंबर के जो प्रश्न हैं वो किस प्रकार से रहने वाले, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं, ये कक्षा 8 है, विषय यहाँ पर हिंदी है, समय 2 घंटे 30 मिनट, पूर्णांक 80 अंक। तो अच्छे से आप अपने रोल नंबर लिखने हैं आपको हिंदी और अंकों में और शब्दों में, दोनों में। ठीक है? और फिर आपको सामान्य दिशा निर्देश पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, ईंधन के अपूर्ण दहन से कौन सी विषैली गैस बनती है? जो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका आंसर रहेगा। फिर इसी प्रकार हम देख सकते हैं, घरों में कौन सा द्रव ईंधन काम में आता है? घरों में कौन सा काम आता है? एलपीजी, सीएनजी, कोयला या पेट्रोल? तो इसका उत्तर आप करेंगे एलपीजी। जो घरों में हम जो ईंधन काम में लेते हैं वो एलपीजी है। ठीक है? फिर इसी प्रकार नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, ये नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप, वनों उन्मूलन को रोकने के लिए क्या सुझाव देंगे? जो वनों का उन्मूलन हो रहा है उसे रोकने के, जो वनों को काटा जा रहा है, तो किस प्रकार से हम उनका रोकने के लिए सुझाव देंगे? तो कागज़ का पुनःउपयोग, कागज़ का पुनःचक्रण और कागज़ की बचत करना, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर करेंगे उपरोक्त सभी, सही उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट देख सकते हैं, आवर्ती का जो मात्रक वो क्या है? सेकंड है, मीटर है, हर्ट्ज़ है या न्यूटन है? तो यहाँ पर देख सकते हैं, आवर्ती का जो मात्रक है विद्यार्थियों, हर्ट्ज़ है। क्या है? हर्ट्ज़। फिर नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या जो आपकी 5 दे रखी है, आवासीय क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण कम करने हेतु आप अपने मित्र को निम्न में से क्या सुझाव देंगे? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, टेलीविज़न तथा रेडियो की ध्वनि प्रबलता कम करना, औद्योगिक मशीनों को शहर से दूर लगाना और वाहन के हॉर्न का उपयोग कम करना। तो इसमें उपरोक्त सभी दे रखा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं उपरोक्त सभी, ये सही उत्तर रहेगा आपके। फिर नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेस ग्रुप पर चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं, 2025 में मैंने बहुत सारे यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से पेपर अपलोड किए थे और उनमें से लगभग 70-80% वही के वही ज्यों के त्यों पे जो क्वेश्चन आ चुके हैं, पेपर आ चुका है। अच्छे से देख लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्न संख्या जो 6 है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? सुचालक रबड़, एल्यूमिनियम, लकड़ी या प्लास्टिक? तो इसका उत्तर करेंगे एल्यूमिनियम, ब इसका उत्तर रहेगा। कौन सा? एल्यूमिनियम। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं, प्रश्न संख्या जो 7 है, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहियों के रिम आदि पर क्रोमियम का विद्युत लेपन क्यों किया जाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रही है, क्रोमियम चमकदार होती हैं, यह संरक्षित नहीं होती हैं, या खरोंचों का प्रतिरोध करती हैं, उपरोक्त सभी। तो उसका उत्तर रहेगा उपरोक्त सभी। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर आप निम्न में से किसी घर्षण द्वारा आसानी से अवशोषित नहीं कर सकते हैं? प्लास्टिक स्केल, फूला हुआ गुब्बारा, तांबे की वस्तु, ऊनी स्वेटर? तो इसका उत्तर रहेगा तांबे की वस्तु। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट हम देख सकते हैं विद्यार्थियों, यहाँ पर जो 9 नंबर प्रश्न है, 9 नंबर प्रश्न, निम्न में से सिंचाई के पारंपरिक व आधुनिक साधनों को सारणी में लिखिए। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे, मोट है, ड्रिप तंत्र है, ढेकली है, छिड़काव तंत्र और रड। तो पारंपरिक साधन है, मोट हो जाएगा, ढेकली हो जाएगा, रड, और आधुनिक साधन है, ड्रिप तंत्र और छिड़काव तंत्र। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट हम देख सकते हैं, प्रश्न संख्या जो 10 है, प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में आप किसका उपयोग करेंगे? तो प्रतिजैविक औषधियों के निर्माण में सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु एवं कवक का उपयोग करेंगे। फिर इसी प्रकार हम नेक्स्ट देख सकते हैं विद्यार्थियों, एलपीजी तथा सीएनजी का पूरा नाम लिखिए। तो एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस और सीएनजी यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम देखेंगे प्रश्न संख्या जो 12 है, खिलाड़ी कीलदार जूते स्पाइक्स का उपयोग क्यों करते हैं? स्पाइक से घर्षण बढ़ जाता है, स्पाइक से फर्श पर पकड़ मजबूत हो जाती है, इससे फिसलने की जो संभावना है वो नहीं रहती है, अतः खिलाड़ी
स्पाइस पहनते हैं। फिर नेक्स्ट देखिएगा, मिलान कीजिएगा प्रश्न संख्या जो विद्यार्थियों आपके 13 है। रासायनिक उर्वरक, कार्बनिक खाद, खरीफ फसल और थ्रेशिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रासायनिक जो खाद है वो यूरिया एवं फॉस्फेट रहेगा। कार्बनिक खाद है विद्यार्थियों, कार्बनिक खाद में आप लिखेंगे पशु अपशिष्ट और गोबर पादप अवशेष। इसी प्रकार हम नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या जो यहाँ पर आपके है खरीफ फसल चावल और मक्का। फिर थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण में राइबोसोम जीवाणु के महत्व को समझाइए। तो राइबोसोम जीवाणु लेग्यूम पौधों जैसे सेम और मटर की ग्रंथियों में रहते हैं जो सहजीविता कहलाती है। राइबोसोम वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर पौधों के उपयोग हेतु उपलब्ध करवाता है। फिर नेक्स्ट देखिएगा प्रश्न संख्या 15। यहाँ पर 15 है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले संसाधन है तो ये सत्य है। फिर कोयला व पेट्रोल असीमित संसाधन है, असीमित नहीं सीमित संसाधन, तो ये असत्य हो जाएगा। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है तो ये भी आपके सत्य हो जाएगा। फिर पैराफिन मोम का उपयोग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि बनाने में किया जाता है तो ये भी सत्य है। और एक इसमें असत्य, बाकी सारे सत्य है। फिर इसी प्रकार नेक्स्ट है दहन और ज्वाला में कोई दो अंतर बताइए। दहन और ज्वाला में दो अंतर बताने। तो एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उष्मा देता है। ज्वाला यह दहन के समय में वाष्पित पदार्थ से उत्पन्न होती है। दहन इससे अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है और इसमें कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं विद्यार्थियों, नेक्स्ट यहाँ पर जो 17 नंबर प्रश्न है, निम्न का आज से स्पष्ट कीजिए। तो निम्न का आज से स्पष्ट कीजिए रेड डाटा पुस्तक और जैव विविधता। तो रेड डाटा पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीसीज के लिए अलग अलग रेड डाटा पुस्तकें हैं। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां एवं उनके पारस्परिक संबंध एवं पर्यावरण से उनका संबंध है। फिर नेक्स्ट देख सकते हैं प्रश्न संख्या जो 18 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। द्विखंडन दे रखा हाइड्रा, जरायुज, अंडपरजक, संलयन और निषेचन। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम, यहाँ पर जो विद्यार्थियों दे रखा अम्बीबा क्या है, अम्बीबा द्वारा जो है द्विखंडन, यहाँ पर जो द्विखंडन है वो इसमें फिलअप करेंगे। फिर अंडाणु एवं शुक्राणु का संलयन रिक्त स्थान क्या कहलाता है, तो निषेचन कहलाता है। ये जो निषेचन है विद्यार्थियों यहाँ पर आपको फिलअप करना है। फिर मनुष्य, गाय एवं कुत्ते आदि जंतु जो शिशु को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं इन्हें जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों, जरायुज, इसमें फिलअप करेंगे। फिर इसी प्रकार मुकुलन द्वारा क्या होता है, जनन, हाइड्रा, इसमें क्या करेंगे, ये जो हाइड्रा है यहाँ पर फिलअप करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार नेक्स्ट देख सकते हैं दाब और बल में संबंध को सूत्र द्वारा समझाइए। तो दाब किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। तो सूत्र आप देख सकते हैं, दाब बराबर बल बट्टे क्षेत्रफल जिस पर बल लगता है। इस प्रकार दाब व बल एक दूसरे के अनुकर्मानुपाती होते हैं। जितना अधिक दाब लगाया जाएगा उतना ही अधिक बल उत्पन्न होगा। इसी प्रकार जितना अधिक बल होगा उतना ही अधिक दाब उत्पन्न होगा। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, नेक्स्ट विद्यार्थियों जो 20 नंबर प्रश्न उदाहरण देकर समझाए कि घर्षण शत्रु तथा मित्र दोनों कैसे हैं। तो घर्षण, क्योंकि घर्षण के कारण गति करती हुई वस्तु की ऊर्जा की काफ़ी मात्रा उष्मा ऊर्जा की व्यर्थ चली जाती है। घर्षण बल वाहनों जैसे बलों, बसों, ट्रेनों, हवाई जहाज, रॉकेटों आदि के वेग को निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ने देता। इसी प्रकार घर्षण के कारण मशीनों की दक्षता का ह्रास होता है। घर्षण मित्र हैं क्योंकि घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। कागज की सतह व पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। ब्रेक लगाने पर वाहन के पहियों व सड़क के मध्य घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। और फिर 21 नंबर जो प्रश्न, निम्नलिखित की व्याख्या कीजिए। तो सुचालक पदार्थ, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुचालक पदार्थ वे पदार्थ जो अपने में से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वे सुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे धातुएं विद्युत की सुचालक है। इसी प्रकार विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोडों पर गैस के बुलबुले बन सकते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निष्पेष देखे जा सकते हैं। विलयन के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। ये सभी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव कहलाते हैं। फिर प्रश्न संख्या 22 से अपने नेत्रों की उचित देखभाल करने के दो सुझाव लिखिए। तो नेत्रों की उचित देखभाल करने हेतु सुझाव, नेत्रों के लिए बहुत कम या अधिक प्रकाश हानिकारक है। अपर्याप्त प्रकाश से नेत्र खिंचाव तथा सिर दर्द हो सकता है। सूर्य या किसी शक्तिशाली लेप का अत्यधिक प्रकाश अथवा लेजर टार्च का प्रकाश रेटिना को क्षति पहुंचा सकता है। अपने नेत्रों को कभी नहीं रगड़ना चाहिए। यदि नेत्रों में कोई धूल कण
गिर जाए तो नेत्र को स्वच्छ जल से धोना चाहिए। यदि कोई सुधार ना हो तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। फिर प्रश्न संख्या जो 23 है, सड़क सुरक्षा से संबंधित 2 नियम लिखिएगा। फिर बाह्य निषेचन व आंतरिक निषेचन कोई 2 अंतर लिखिएगा। मानवकरण का नामांकित चित्र बनाइए। फिर इसी प्रकार हम देख सकते हैं अथवा में दे रखा वाहन चलाते समय किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अलैंगिक जनन की किसी एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिएगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा। फिर है ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 2 उपाय लिखिएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाहन चलाते समय ट्रैफिक लाइट का ध्यान रखना चाहिए। लाल बत्ती ट्रैफिक रुकने का संकेत देती हैं, हरी बत्ती ट्रैफिक चलने का संकेत देती है, जबकि पीली बत्ती सावधानीपूर्वक सोच समझकर चलने का संकेत देती है। फिर है सड़क पार करने के लिए सड़क पर बनी काली और सफ़ेद पट्टी, जिसे ज़ेब्रा लाइन कहते का उपयोग करना चाहिए। फिर ब का जो उत्तर है बाह्य निषेचन, आंतरिक निषेचन। तो बाह्य निषेचन दोनों वैष्टि युग्मों को शरीर के बाहर फेंकते हैं। आंतरिक निषेचन नर के मादा के शरीर में शुक्राणुओं का उत्सर्जन करता है। फिर है बाह्य निषेचन भ्रूण का विकास शरीर के बाहर होता है, उदाहरण मेंढक। और इसमें है आंतरिक निषेचन भ्रूण का विकास शरीर के अंदर होता है, उदाहरण मनुष्य, पशु, शार्क और पक्षी। फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो कर्ण है, कर्ण का जो चित्र है आंतरिक और बाह्य कर्ण। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो मानव का कान है, कर्ण है। फिर यहाँ पर अथवा में दे रखा था 2 वाई पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। 4 पहिया वाहन चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट का प्रयोग करना चाहिए। चौराहे पर लाल बत्ती होने पर रुकना चाहिए। अलैंगिक जनन की विधि, मुकुलन। मुकुलन हाइड्रा यीस्ट में अलैंगिक जनन की ये सामान्य प्रक्रिया। इस विधि में शरीर पर एक बल्ब की तरह की संरचना बनती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। मुकुलन पैतृक जीव से अलग होकर वृद्धि करता है और पूर्ण विकसित जीव बन जाता है। नेक्स्ट देखिएगा। तो विद्यार्थियों देख सकते हैं हाइड्रा में मुकुलन की ये चित्र बनाना। फिर शोर ध्वनि प्रदूषण कम करने को उपाय, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्ड आदि की ध्वनि प्रबलता कम रखनी चाहिए। सड़कों तथा घरों के आसपास पेड़ लगाने चाहिए। फिर संतुलित आहार से आप क्या समझते हैं, भोजन में आवश्यक पदार्थों का क्या महत्व है। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिएगा। अथवा में दे रखा मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम लेकर उनकी स्थिति का नामांकित चित्र बनाइए। बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता चित्र द्वारा समझाइए। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। भोजन में उपस्थित आवश्यक पोषक पदार्थ शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह सत्य है कि बल लगाने से वस्तु की आकृति परिवर्तित हो सकती है। जैसे यदि हम एक फूले हुए गुब्बारे को हथेलियों के मध्य दबाए तो उसकी आकृति बदल जाएगी। रबड़ की गेंद को दबाने पर उसकी आकृति बदल जाती है। फिर अथवा में मनुष्य के शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, जनन ग्रंथि। अग्नाशय व वृषण, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, अग्नाशय, स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति, मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति। इस प्रकार से देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। इसे एक प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। प्लास्टिक की एक बोतल को लेकर उसके पैंदे के पास कुछ सेंटीमीटर लंबी कांच की एक बेलनाकार नली लगाते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि जोड़ के पास से पानी न रिसे। कांच की नली के मुंह को एक पतली रबड़ की शीट से बंद कर देते हैं। अब बोतल को पानी से आधा भरते हैं। हम देखते हैं कि कांच की नली के मुंह पर लगाई गई रबड़ की शीट फूल जाती है। रबड़ की शीट बोतल के पार्श्व में लगाई गई है। इस स्थिति में रबड़ की शीट का फूलना यह दर्शाता है कि पानी द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। ये चित्र है, द्रव बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है। यहाँ पर देख सकते हैं तड़ित चालक का चित्र बनाकर समझाइए कि ये किस प्रकार भवनों को तड़ित के प्रभाव से बचाने में सहायक होता है। परावर्तन कितने प्रकार का चित्र बनाकर समझाइए। अथवा हम दीर्घ का उचित चित्र बनाकर स्पष्ट करें कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। परावर्तन किसे कहते हैं, उचित चित्र बनाकर समझाइए। परिवर्तन के दोनों नियम लिखिएगा। तो विद्यार्थी इस प्रकार से देख सकते हैं ये चित्र बनाना आपको। फिर नेक्स्ट देखिएगा इसका उत्तर। तो विद्यार्थी देख लीजिएगा ये इस प्रकार से आपको उत्तर करना है। परावर्तन के प्रकार, नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, ठीक है। फिर समान आवास अथवा में जो दे रखा था, फिर इसी का उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर देख सकते हैं ये चित्र है, इस प्रकार से आपको बनाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।